क्या कर रहे हो? इन बचे हुए दिनों में आप रिवीजन के नाम पर नीट के पिछले 30 सालों के पीवाई क्यूज कर रहे हो, 34 सालों के, 35 सालों के पीवाई क्यूज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? किसने सलाह दी है आपको ऐसा करने की? बच्चों, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। पिछले 5 साल के पीवाई क्यूज आपके लिए इनफ होने वाले हैं। और अगर आपको रिवीजन करनी है तो आपका स्टडी मटेरियल इनफ है, या मॉक टेस्ट जो आप अपने इंस्टीट्यूट्स में दे रहे हैं वो इनफ है, या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो इनफ है। अपने समय को सही उपयोग करो बच्चों, स्मार्ट बनना है। मेहनत करने का ये मतलब, हार्ड वर्क का ये मतलब नहीं है कि आप वेस्ट ऑफ टाइम करें। टाइम का वेस्टेज करना, ये हार्ड वर्क आपके किसी काम नहीं आएगा बच्चों। कैसे, मैं बता देता हूं। पिछले 4 से 5 सालों के अंदर नीट एग्जामिनेशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और बात करें तो मेनली पिछले 4 सालों में, 3 से 4 सालों में ये पैटर्न में ड्रास्टिकल चेंजेस आए। पहले यानी जब आप 30 साल या 34 साल पुराने एपीवाई यूज कर रहे हैं, तब जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं और बस आपको चूज करना है और आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन अभी असर्शन रीजनिंग है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अरेंज द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है, और इवन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस भी आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। और क्या पता नीट 2026 आपके लिए किस सरप्राइज को लेकर बैठा हो। इजी होने के चांसेस तो इस बार भी नहीं है। तो वो क्वेश्चन यानी वो पैटर्न जो आप रिवाइज कर रहे हो पिछले 30 साल, 34 साल, 35 साल, 20 साल के क्वेश्चंस करके, क्या मिलेगा आपको? सबसे पहली बात, एक तो एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया एनटीए का। दूसरा, वो जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उस कोर्स में, जो कोर्स उस वक्त था, जो एनसीईआरटी थी, और आज जो एनसीईआरटी मौजूद है, जो सिलेबस आपके पास है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। जब सिलेबस बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब सिलेबस काफी लिमिटेड है। तो वो आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट पढ़ के और वो आउट ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस करके आप क्या रिसीव करोगे? सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करोगे। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि आप उसे वापस नहीं ला सकते। और अब तो नीट एग्जाम में दिन ही सिर्फ 1 महीने के आसपास बचे हैं। शायद हो सकता है ये वीडियो आप थोड़ा और आगे देखें तो जब तक और दिन कम हो जाए। ये वीडियो मैं बना रहा हूं 29 मार्च को। सो आगे जाकर आप जब ये वीडियो देखें हो सकता है समय और कम बचे। तो प्लीज बच्चों, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डू नॉट डू दीज द मिस्टेक्स जिस मिस्टेक के बारे में मैं बोल रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है पुराने क्वेश्चंस करने की, कोई जरूरत नहीं है पुराने तरह के क्वेश्चंस या पैटर्न को रिसीव करने की, या उनको एंटरटेन करने की, या उस पर टाइम वेस्ट करने की। ना तो कोर्स सेम रहा, ना पैटर्न। तो क्या मिला आपको? सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम। आप बोलोगे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि करंट सिचुएशन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करो ना, तब कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा